नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। बिहार टीचर्स के लीव रूल में बड़ा बदलाव। जी हाँ, इससे संबंधित यह वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शिक्षकों के मैनुअल छुट्टी लेने पर लग गई है रोक। जी हाँ, क्या ऐसा है क्या? क्योंकि अभी देखा जाए तो हाल ही में कई जिलों से इस तरह के पत्र आपको निकाले गए हैं जिसमें शिक्षकों को एब्सेंट मार्क किया गया है, जबकि स्पष्टीकरण में शिक्षक कह रहे हैं कि हमने मैनुअल छुट्टी दी थी। इस शिक्षा कोर्स पे कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते या अवेयरनेस के चलते उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, तो अब इसे मैंडेटरी बना दिया गया है क्या? इन्हीं सारी बातों की जानकारी और यह भी हम जानेंगे कि आखिर ये छुट्टी जो है हम ले कैसे सकते हैं, क्योंकि अभी ऐप के माध्यम से देने जा रहे हैं तो स्क्रीन कभी पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो कैसे छुट्टी ले सकते हैं, आपका अप्रूवल हुआ छुट्टी की नहीं, क्या उसे कैंसिल भी कर सकते हैं? इन सारी बातों की जानकारी और प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या मैनुअल छुट्टी लेने पर रोक लग गई है, आखिर मैं ये बात कह क्यों रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के अखबार ने यूं कहे कि काफी प्रतिष्ठित अखबार के पटना अंक में दिनांक 30 मार्च 2026 को एक खबर छापी है और वो खबर है, शीर्षक उसका लगाया उन्होंने कि अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही करना होगा आवेदन। इस ही को समझने की जरूरत है, यानी पोर्टल पर ही करना होगा, यानी कोई और जगह नहीं है। और आगे अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है कि इस आपको खबर में कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मैनुअल छुट्टी लेने पर रोक लग गई है। ध्यान रखिए, जब इतना बड़ा आपका स्टेटमेंट अखबार, इतना प्रतिष्ठित अखबार जब दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसके पास आदेश है या इसकी प्रति है या कोई ना कोई सरकार की तरफ से आई प्रतिक्रिया है। अब आगे क्या है, अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन देना होगा। यहां बताया गया कि आवेदन कहां देना होगा, आप मैनुअल नहीं दे सकते हैं। आगे कहा गया है कि पोर्टल पर छुट्टी का कारण, दिन और अन्य जानकारी देनी होगी। छुट्टी के लिए मैनुअल आवेदन करने वाले शिक्षकों की छुट्टी मान्य नहीं होगी। यहां स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप मैनुअल छुट्टी देते हैं तो आपकी छुट्टी क्या है, वो मान्य नहीं होगी। इसके तहत इमरजेंसी लीव से लेकर अधे अवकाश तक लिया जाएगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी के आवेदन के बाद इसकी मंजूरी भी डिजिटल ही होगी। इस दौरान डीओ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक के साथ मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी उसे देख सकेंगे। इस दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने वेतन भी दिया जाएगा। ये कुल बातें आप पहले से जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि मैनुअल आवेदन को अब मान्य नहीं किया जाएगा, आप एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। अब यहाँ एक सब शीर्षक में कहा भी गया है कि डीओ से लेकर शिक्षक तक देख सकेंगे अवकाश का आवेदन। अगर अन्य जिलों से प्रकाशित खबरों के बारे में हम ध्यान दें तो यहाँ कहा गया कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से अवकाश का आवेदन, यहाँ कहा गया है शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अवकाश को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। ध्यान रखिए, यहाँ अधिसूचना की बात की गई है। इसके तहत जो भी शिक्षक शिक्षिका किसी प्रकार के अवकाश पर जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, वे ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आप अवकाश के लिए आवेदन करें। इसके उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय आईडी से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। स्पष्ट हो गया। कुछ और खबर भी लगा है अवकाश के लिए ई शिक्षा कोष पर आवेदन, और कुल मिला के बातें वही कही गई है कि आपको आवेदन जो है अब ऑनलाइन ही देना होगा। अब चलते हैं कि हम आखिर ये आवेदन दे कैसे सकते हैं। मोबाइल पे अभी दिक्कत हो जा रही है, जो ऐप के माध्यम से है। मैं मोबाइल ऐप के माध्यम से कैसे लीव अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि अगर मोबाइल ऐप से अभी दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है सर, ब्लैंक हो जा रहा है स्क्रीन, तो विकल्प क्या है? विकल्प है ई शिक्षा कोष का वेबसाइट। आपको करना क्या है कि ई शिक्षा कोष की वेबसाइट पे आपको जाना है। जाइए, यहाँ से आप अपना जो टीचर का है इसे टीचर सेलेक्ट कीजिए, यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, और जो यहाँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा गया है इसको यहाँ डाल दीजिए और साइन इन हो जाइए। अगर आपको पता नहीं है अपना पासवर्ड तो ही फॉरगेट पासवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, आपने लॉगिन कर लिया। अब आ गए आप अपने डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आपको आना है इस लीव वाले ऑप्शन पे। अब आप लीव पे आए, इस लीव पे क्लिक कीजिए। लीव पे जब क्लिक करेंगे आप इस तरह के स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आपको देखना क्या है, अब आपको आ जाना है इस पे, यानी अप्लाई लीव टीचर 2.0। इस 2.0 पे आपको आना है, क्योंकि अब पहले वाला जो है वो हटा दिया गया है और 2.0 पे आपको काम करना है।
इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा व्यू लीव, यानी लीव को आप देखना चाहते हैं कौन कौन से लीव आप ले चुके हैं, तो यहाँ पे आइए और सीधा सर्च कीजिए, सारी डिटेल नीचे वो व्यू करा देगा आपको। हम चूंकि हमें यहाँ व्यू तो करना नहीं है, हमें अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई लीव वाला इसे हम चूज करेंगे। देखिए यहाँ हमने चूज कर लिया है, ये अंडरलाइन हो गया है। अब आएगा अवकाश का प्रकार, कब से कब, कब से अवकाश चाहिए, कब तक अवकाश चाहिए, आवेदन, अवकाश आवेदन के लिए दिनों की संख्या, जैसे आप ये डे सेलेक्ट करेंगे ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। रीजन क्या है तो आपको वो बताना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अवकाश के प्रकार में यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। अवकाश के प्रकार में एक महिला शिक्षिका का ये खुला हुआ है, तो कैजुअल लीव और स्पेशल लीव। अब यहाँ एक और चीज जुड़ गया है आपको, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव भी यहाँ आपको जुड़ गया है। क्लियर है, अगर पुरुष है तो आपको कैजुअल लीव वहां रहेगा और एक यहाँ रहेगा पैटर्निटी लीव। क्लियर है, ये मैटरनिटी लीव आ गया है। अब मैटरनिटी लीव आप कैजुअल लीव यहाँ सेलेक्ट कीजिए, डेट डालिए और कब से कब चाहिए डालिए, रीजन डाल दीजिए, क्यों है, क्या रीजन है, इलनेस है, कोई अर्जेंट वर्क है घर पर, ये सारी चीजें जो आपको डालना है आप इसे डालिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे आपको, आप जैसे इस तरह से आपने भर दिया, कैजुअल लीव आपने सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट कर दिया, कब से कब तक चाहिए, एक दिन का चाहिए तो इंपॉर्टेंट वर्क भर दिया, सबमिट यहाँ से करना होगा। जैसे सबमिट करेंगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको यस कर देना है, यस कीजिएगा, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, ओके आ जाएगा। अब यहाँ आप इसको क्या करना है, अब आपको इसको ओके कर देना है। अब जब आप ओके कर दीजिएगा, अब चाहते हैं कि आप लीव को देख सकें, तो अब आप फिर यहाँ आइए, आपने लीव अप्लाई किया है कि नहीं ये देखना है आपको, तो ये व्यू लीव पे आइए। अगर चाहें आप डेट सेलेक्ट करना कि कौन से कौन तक के डेट को देखते हैं, अप्लाई हुआ है कि नहीं, कंडीशन क्या है, अप्रूव हुआ है कि नहीं, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से डेट का रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च मारिएगा, देखिए नीचे में कुछ चीजें आपको आ गई है। यहाँ नीचे आप आइएगा, आपको दिख जाएगा पूरी डिटेल, यहाँ दिख जाएगी कब से कब, 13 से लेके 14 तक के दीप में एक सीएल यहाँ क्या है वो अभी पेंडिंग है। अभी हमने अप्लाई करके उसको बताया कि 14 तारीख को ही हमें सीएल चाहिए था, और वो कहाँ है आपको पेंडिंग में गया है। ध्यान रखिएगा, कैंसिल भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है, को क्या करेगा ये कैंसिल, आगे हम आपको बताएंगे। चलिए अब यहाँ से हमने देख लिया कि कैसे लीव अप्लाई हुआ, लीव अप्लाई हुआ या नहीं कि हुआ। अब आपको जानना है कि अप्रूवल हुआ कि नहीं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पे वहीं, और ये जो तीसरा है इसे आपको देखना है, यानी अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव। अब आप व्यू अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव, अब आपको क्या करना है, अपने डेट रेंज को सिलेक्ट करना है। नहीं भी डेट रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सीधा सर्च करते हैं, तब भी वो डिटेल्स आपको नीचे आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये बैनर बन के दिख रहा है कि कुछ ना कुछ नीचे है। अब जैसे आएंगे आपको दिख जाएगा यहाँ क्या है, देखिए 14 फरवरी को ये छुट्टी ली गई है, सीएल लिखा हुआ है, एक है इंपॉर्टेंट वर्क वहां था, पेंडिंग है ना, ये पेंडिंग यहाँ आपको पड़ा हुआ है, यानी अभी तक ये अप्रूव हुआ नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि अगर ये 24 घंटे में इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है हेडमास्टर, तो ये ऑटोमेटिक आपको अप्रूव हो जाएगा, ऑटो अप्रूव में चला जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखते हैं कि मोबाइल ऐप के माध्यम से हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल पे चलते हैं। ये रहा आपका मोबाइल। आप जब अपने मोबाइल पे ई शिक्षा कोर्स ऐप खोलते हैं तो आपको इतने सारे आइकन्स दिखते हैं। क्लियर है, अब आप कहाँ जाते हैं, इस लीव पे आते हैं, लीव पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपसे पूछता है, अप्लाई लीव, लीव डिटेल्स, कैंसिल लीव, यानी अप्लाई करने के लिए यहाँ से, लीव का डिटेल देखने के यहाँ से, कैंसिल लीव यहाँ से, जैसे आप पोर्टल पे देख रहे थे। अब आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई वाला ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिएगा, आप आ जाइएगा इस पे। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ जो ऐप में दिखा रहा हूँ ये किसी पुरुष का है, तो यहाँ कैजुअल लीव और पैटर्निटी है। वहां मैंने किसी महिला का ओपन कर रखा था, तो वो क्या था, स्पेशल लीव था और कैजुअल लीव था। अब नया उसमें वहां मैटर्निटी आ गया है, जैसे यहाँ पैटर्निटी आ गया है। क्लियर है, तो आप यहाँ कैजुअल लीव सेलेक्ट कीजिए, अपने डेट रेंज को सिलेक्ट कीजिए, रीजन लिखिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई करेंगे आपको यहाँ चूंकि 30 से 30 है, आज के डेट का है, एक डे बता रहा है, आप यहाँ अप्लाई कीजिए, आपका अप्लाई होके आपको दिख जाएगा। अब आपको बताना, दिखाना है और मुझे कि, और आपको जानना है कि लीव अप्रूव हुआ कि नहीं, उसको कैसे जानेंगे। आपको फिर यहाँ अपने डैशबोर्ड पे जाना है, लीव पे आइए, लीव पे आएंगे आपको यहाँ आ जाइए इस साइड में, और यहाँ देखिए अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव, जैसे वहां क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ दिखा गया। अगर अप्रूव हो गया है तो वहां हमने देखा था कि अभी अप्लाई किया है, अगर आप देखें अप्रूव हुआ है कि नहीं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्रूव्ड बाय स्कूल। आप अपने लीव को इसी पे जाके आपने देखा, सारा डिटेल यहाँ 14 फरवरी वाला है और अप्रूव बाय स्कूल लिखा हुआ, स्पष्ट है। अब चलते हैं हम
लीव कैंसिल अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सारी बातें मैं वही बता रहा हूं जिसे आपका कंसर्न है। कैसे अप्रूव होगा इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, वो HM और HT को देखने की जरूरत है उसको। अब लीव कैंसिल कैसे कर, अब देखिए क्या है यहाँ। अब आप आइए ऐप पर, ऐप पे आइए, यहाँ से अब कैंसिल वाला मामला था, वहां भी आपको रेड में यहाँ कैंसिल दिख रहा था, देखिएगा कैंसिल दिख रहा था रेड में, आप वहीं से दाब के कैंसिल वहां से भी हो सकते थे। मोबाइल से करना होगा तो फिर आइए आप मोबाइल पे, और यहाँ देखिए कैंसिल लीव लिखा हुआ है। इस तरह ऐप के माध्यम से कैसे कैंसिल करना है वो हमने यहाँ जाना। अब देखते हैं कि जो डेस्कटॉप मोड में, यानी आप पोर्टल के से कैसे करेंगे लीव कैंसिल, वो हम देख लेते हैं। हम सीधे जैसे आपको बताया था मैंने कि आप अपने लीव अप्लाई वाला व्यवस्था को देखिए, या सर्च कीजिएगा अप्रूवल प्रोसेस पे जाके, चाहे सर्च कीजिएगा, चाहे यहाँ लीव अप्लाई टीचर्स वाले पे जाइएगा और व्यू कीजिएगा वहां से, तो इस तरह से वो करेगा। आपको जाना कहाँ है, अप्लाई लीव टीचर्स वाले पे जाइएगा और वहां से व्यू कीजिएगा, वहीं आपको ये ऑप्शन दिखेगा और वहां लिखेगा कैंसिल। आप वहां से कैंसिल प्रेस कर दीजिए, वहां से लीव आपका कैंसिल हो जाएगा। कोई रिमार्क्स पूछेगा, रिमार्क्स डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, वहां से लीव वो अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि अब मैनुअल जब लीव नहीं माना जा रहा है तो ऑनलाइन डेस्कटॉप से यानी पोर्टल से या ऐप के माध्यम से कैसे अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।